बाबूभाई फूड्स की आज की वीडियो में आज आपको बहुत ही कम मसालों से इंशाअल्लाह ताला बड़ी ही लजीज और बड़ी खूबसूरत आलू पालक की रेसिपी सिखाई जाएगी। तो जो लोग नए हैं मेरे चैनल पे उनसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँच सके। तो चलें देखते हैं कि ये इतनी खूबसूरत आलू पालक की रेसिपी मैंने कैसे तैयार की है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले जी मैंने इधर पानी को उबलने के लिए रख दिया है। पानी तकरीबन 2 से 3 लीटर और पालक मैंने 2 केजी ली थी। 2 केजी को सफाई करने के बाद तकरीबन 700 से 800 ग्राम मेरे पास बाकी रह गई थी, या फिर आप 1 किलो लगा लें, 1 किलो के हिसाब से आप बना लें। वैसे पालक को पकाना कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है। पालक को जो सबसे ज़्यादा मुश्किल काम है जो मैं समझता हूँ वो एक एक पत्ता लेके उसको अच्छी तरह से वाश करना होता है, क्योंकि उसके अंदर मिट्टी और कीड़े होते हैं छोटे छोटे जो हमें पता नहीं चलता। अगर हम इकट्ठी वाश करेंगे तो वो नहीं निकलते, इसलिए एक एक पत्ता करके हमने इसको वाश करना होता है। अभी मैंने इसके ऊपर 1/2 टेबल स्पून नमक का ऐड करना है, इसके ऊपर डाल देना है। नमक डालने का मकसद ये है कि जो अद्वियात इसके ऊपर डालते हैं, यानी कि जो स्प्रे वगैरह करते हैं पालक के ऊपर, उनका असर ख़त्म हो जाता है। बॉयल करते वक्त अगर आप नमक डाल देंगे तो बिल्कुल ही असर ख़त्म हो जाएगा उनका। नमक डालने के बाद आपने सिंपली इसके ऊपर ढक्कन देना और फ्लेम को फुल कर देना और पूरे 15 मिनट के लिए आपने इसको बॉयल करना है। दरमियान में आपने एक दफ़ा सिर्फ इसको चम्मच से हिला देना है बस। तो पालक को अभी 5 मिनट ही हुए हैं उबलते हुए, तो मैंने इसको एक दफ़ा हिला देना ताकि जो नीचे वाली है वो ऊपर आ जाए और ऊपर जो पानी के बगैर पड़ी हुई थी वो इसके नीचे चले जाए और नमक भी इसके अंदर अच्छी तरह से हल हो जाए। तो अभी इसके ऊपर ढक्कन देने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसको वैसे ही आपने 10 मिनट मज़ीद इसको पकाना है, इनके उबालना है। तो अभी मैंने कुछ सब्ज़ियां ली हैं जो मैंने इसके अंदर डालनी है। उसमें मैंने सबसे पहले एक थोड़ा सा बड़ा साइज़ का प्याज ले लिया है, ये देख सकते हैं आप। उसके बाद एक टमाटर लिया है। अगर तो आपके पास छोटे साइज़ का तो फिर आपने एक लेना है। अगर ये मेरे पास बड़े साइज़ का तो मैंने आधा टमाटर ऐड करना है, क्योंकि अगर आप टमाटर ज़्यादा ऐड करेंगे तो आपकी जो पालक है वो ब्लैक हो जाएगी, इसलिए कम यूज़ करना है। तो थोड़ी सी मैंने हरी मिर्चें ली हैं तकरीबन 7 से 8, तो इनको भी मैंने इसके अंदर ऐड करना है। तो ये मैंने आलू लिए थे आधा किलो, इनको मैंने छील कर भिगो कर रख दिया ताकि फ्रेशनेस इसके ऊपर आ जाए। तो अभी मैंने प्याज को काटना है। प्याज हमने बेसिकली बनानी है ग्रेवी, इसलिए जैसी मर्ज़ी साइज़ की कटिंग कर लें तो कोई इशू नहीं है। मैंने हैंड ब्लेंडर का यूज़ करना है इसलिए मैं इसकी कटिंग कर रहा हूँ। अगर आप वैसे भी जूसर मशीन की जग में डाल देंगे तो इंशाल्लाह ताला ब्लेंड हो ही जाएगा। तो अभी मैंने 1/2 टमाटो का यूज़ करना है, बाकी का जो आधा टमाटर है वो मैंने बाद में इसकी गार्निश के लिए यूज़ करूँगा इंशाल्लाह। मैं ज़्यादा टमाटर का इस्तेमाल नहीं कर रहा, क्योंकि ज़्यादा टमाटर डालने की, कोई भी खट्टी चीज़ डालने की वजह से पालक हमेशा ब्लैक हो जाती है। तो अभी ये मेरे पास हरी मिर्ची आ गई, मैंने इनके भी 2-2 3-3 पीस कर लेने ताकि आसानी हो मुझे ब्लेंड करने में। आप कोशिश करें कि इन चीज़ों की ग्रेवी बना के ही पालक में आप डालें, तो इंशाल्लाह ताला पालक के ऊपर बड़ी ही अच्छी रौनक आएगी और बहुत प्यारी तैयार होगी। तो अभी ये कटिंग हो गई है, तो अभी पालक को भी 10 मिनट पूरे हो चुके हैं। तो पालक माशाल्लाह हमारी रेडी हो चुकी है, 10 मिनट इसको पूरे हो चुके हैं। अभी हमने निकालना है और निकाल के हमने क्या करना है कि इसको हमने पहले वाश करना है अच्छी तरह से। पालक को वाश करने का जो मकसद है हमारा वो ये है कि एक तो पालक के अंदर से जो सारी की सारी स्मेल है ना वो ख़त्म हो जाए, और स्मेल को ख़त्म करने के बाद जो इसके अंदर ये देख सकते हैं आप जो ब्लैक सा पानी है वो भी ख़त्म हो जाए बिल्कुल। उसके बाद आपने वाश करने के बाद इसको ग्राइंड कर लेना है, बिल्कुल प्लेन एक पेस्ट तैयार कर लेना है। तो ये आ गया पहला पेस्ट मेरे पास, जो टमाटर प्याज और हरी मिर्च का पेस्ट मैंने बना के रख लिया था। हल्का सा पानी डालने के बाद इसको मैंने ग्राइंड कर लिया था। कोई मुश्किल काम नहीं है, बिल्कुल आसान सी रेसिपी है माशाल्लाह। तो अभी ये देख लें, ये मेरे पास आ गई पालक। पालक को मैंने अच्छी तरह से वाश करने के बाद इसको ब्लेंड कर लिया था। ये देखें कितना प्यारा कलर आ चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। आलूओं की कटिंग हमारी रह गई थी तो वो मैं आपके सामने कर रहा हूँ। तो देख सकते हैं ये मैंने आलू 3 लिए थे आधा केजी, लेकिन मुझे ज़्यादा लग रहे थे तो मैंने अब सिर्फ 2 आलूओं की कटिंग करनी है। आलूओं की कटिंग आपने वही करनी है जो स्टैंडर्ड साइज़ हमारे पाकिस्तान में चलता है, जो हर घर में चलता है। तो मतलब कि बड़े साइज़ का आपने आलू को कट करना है बस।
2 आलू डालने हैं मैंने, क्योंकि जितनी ज़्यादा पालक ठोक के हम डालेंगे आलू के अंदर उतना ही ज़्यादा मज़ा आएगा, मतलब कि पालक ज़्यादा होनी चाहिए। तो अभी मैंने ऑयल का इस्तेमाल करना है, आप बेशक घी के अंदर बना लें, कोई भी डिफरेंस नहीं होगा, बड़ा मज़ा आएगा घी के अंदर भी, लेकिन हम ऑयल का इस्तेमाल करते हैं अपने घर में, इसलिए मैं भी ऑयल का ही इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो अभी मैंने पहले हाफ़ कप डाला, मुझे कम लगा तो मैंने थोड़ा सा इसके ऊपर और मज़ीद ऑयल डाल दिया है। ये देख सकते हैं आप, तकरीबन हमने इसके अंदर 150 ml के करीब ऑयल डाल देना है। ऑयल डालने के बाद इसके अंदर जो मैंने पेस्ट बना के रखा हुआ है प्याज, टमाटर और हरी मिर्च का, वो मैंने इसके अंदर ऐड कर देना है। अगर आप बेशक दूसरी ग्रेवी बना के रख लें, वो भी इस्तेमाल करें तो बड़ा ही मज़ा आएगा, उसकी मैं वीडियो पहले ही अपलोड भी कर चुका हूँ। तो अभी मैंने इसके अंदर स्पाइसेस ऐड करने हैं। स्पाइसेस में मैंने सबसे पहले 1/2 टेबल स्पून नमक का इस्तेमाल करना है। नमक मैं हमेशा दानेदार यूज़ करता हूँ। उसके बाद आ गया मेरे पास खुश्क धनिया का पाउडर, ये भी मैंने इसके अंदर 1/2 टेबल स्पून ही ऐड करना है। उसके बाद एक मैंने इसके अंदर हल्का सा सुनहरी कलर देने के लिए इसके अंदर हल्दी का इस्तेमाल कर रहा हूँ, यानी कि टर्मरिक पाउडर 1/2 टीस्पून आपने इसके अंदर हल्दी डालनी है, बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करनी। अब इसके अंदर मैंने 1/2 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर का इस्तेमाल करना है, 1/2 टेबल स्पून, बहुत ज़्यादा नहीं, और ना ही चिली फ्लेक्स। बस ये टोटली ये 3 से 4 चीज़ें मैंने डाली हैं। इसके अलावा मैंने इसके अंदर कोई मसाले का इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि पालक का अपना ही माशाल्लाह बड़ा टेस्ट होता है, इसलिए मैंने इसको मसाले डाल डाल के पागल नहीं कर देना। बाद लोग क्या करते हैं कि इसके अंदर गरम मसालों के ढेर लगा देते हैं, हमने वो बिल्कुल ही ऐड नहीं करना। तो ये देखिए 5 मिनट मुझे इसको हुए हैं भूनते हुए, हल्का सा पानी अभी भी मसाले के अंदर मौजूद है। तो अभी मैंने इसी पॉइंट पे इसके अंदर आलू डाल देने हैं जो मैंने कट करके रखे हुए थे। हल्का सा पानी मैंने इसलिए छोड़ा है ताकि आलूओं की भी बुनाई करनी है, तो मज़ीद 5 मिनट हमें और लग जाएंगे, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा मिल जाएगा। जितनी ज़्यादा हम मसाले की बुनाई करेंगे उतना ही ज़्यादा टेस्ट इंशाल्लाह ताला आएगा। तो आलू इसके अंदर ग्रेवी के अंदर ऐड करने के बाद इसको मैंने पूरे 10 मिनट के लिए इंशाल्लाह ताला इसकी बुनाई करनी है। अगर आपके पास नॉन स्टिक नहीं है तो फिर आपने चम्मच को हिलाते रहना है, ये मैं आपको वाज़े तौर पे बता दूं। 10 मिनट इसकी पूरी बुनाई करनी है हमने। 10 मिनट आलूओं की बुनाई करने के बाद अब मैंने इस पॉइंट पे आके इसके अंदर लहसुन और अदरक का पेस्ट ऐड करना है, 1 टेबल स्पून। मैंने फर्स्ट में और जो मैंने पेस्ट तैयार किया था इसलिए नहीं डाला था, क्योंकि ये बड़ी जल्दी चिपकना स्टार्ट हो जाता है और इसका टेस्ट तकरीबन ख़त्म हो जाता है। लेकिन हमने पालक जब ऐड करनी है इस रेसिपी के अंदर, उससे 1 मिनट पहले हमने लहसुन और अदरक का पेस्ट ऐड करना है। उससे इंशाल्लाह ताला बड़ा ही प्यारा टेस्ट और बड़ा ही प्यारा फ्लेवर आ जाएगा। तो लहसुन और अदरक का पेस्ट ऐड करने के बाद मज़ीद 1 मिनट इसकी बुनाई करनी है ताकि लहसुन और अदरक की भी खुशबू निकल आए। तो बुनाई 1 मिनट मुकम्मल करने के बाद इसके अंदर जो मैंने पालक का पेस्ट बना के रखा हुआ था वो ऐड कर देना है। खाली पालक का पेस्ट ही ऐड करना है। मैं इस रेसिपी में कोई दूध, कोई खोया और कोई क्रीम का इस्तेमाल नहीं करूँगा बिल्कुल भी। इससे बगैर ही हमने इन चीज़ों के बगैर ही बहुत ही शानदार इंशाल्लाह ताला आलू पालक तैयार करेंगे। तो पालक को ऐड करने के बाद आपने इसकी फ्लेम बिल्कुल लो कर लेनी और लो फ्लेम पे हमने पहले इसकी 5 से 7 मिनट बुनाई करनी है। 5 से 7 मिनट बुनाई करने के बाद जो मैंने जिस बर्तन में पालक के पेस्ट बना के रखा हुआ था उसी बर्तन में थोड़ा सा पानी ऐड करना है, तकरीबन 1/2 कप, ताकि जो पालक उसके अंदर लगी हुई है वो भी निकल आए। तो वही पानी मैंने इसके अंदर तकरीबन 5 मिनट बुनाई करने के बाद इसके अंदर ऐड कर देना है। अच्छा, बाज़ लोग पालक को बॉयल करते वक्त उसके अंदर ग्रीन अनियन या फिर लहसुन का इस्तेमाल करते हैं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। इंशाल्लाह ताला वैसे ही बहुत ही परफेक्ट तैयार होगा। तो अभी मैंने इसके अंदर थोड़ा सा धनिया डाल दिया है। धनिया आपने जब इसकी बुनाई करते हुए उसी टाइम पे डालना है ताकि अच्छा फ्लेवर, एक मज़ीद स्ट्रॉन्ग फ्लेवर आ जाए पालक के अंदर, और साथ ही धनिया मेल्ट भी हो जाए इस पालक के अंदर। तो तकरीबन 7 से 8 मिनट माशाल्लाह पालक की बुनाई करते हुए मैं कंप्लीट हो चुके हैं। तो अभी मैंने क्या करना है कि एक दफ़ा इसको मिक्स करके हिला के इसके अंदर जो मैंने पानी आपको बताया था तकरीबन 1/2 कप वो इसके अंदर ऐड कर देना है। पालक को आप जितना ज़्यादा इसकी बुनाई करेंगे तो उतनी ही शानदार ये रेसिपी तैयार होती है। सारी गेम इसकी बुनाई पे ही होती है। तो पानी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। फ्लेम अब मैंने इसकी बिल्कुल ही लो कर दिया और लो फ्लेम करने के बाद एक दफ़ा पानी को मैंने अच्छी तरह से मिक्स करना, और मिक्स करने के बाद इसके ऊपर मैंने ढक्कन लगाना है और पूरे तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए मैंने इसको पकने देना है बिल्कुल लो फ्लेम पे, ताकि आलू भी हमारे गल जाएं और एक अच्छी लो फ्लेम पे हमारी रेसिपी तैयार हो जाए।
तो माशाल्लाह तकरीबन 15 मिनट पूरे हो चुके हैं। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह पानी सारे का सारा ही ख़त्म हो चुका है, बिल्कुल ही ख़त्म हो गया। और ऑयल जो मैंने इसके ऊपर डाला था वो भी सारा इसके ऊपर आ चुका है। तो कुछ लोग क्या करते हैं कि ऑयल कम डालते हैं और एंड पे इसके ऊपर तड़का डाल देते हैं, लेकिन मैंने वो काम नहीं करना। इंशाल्लाह ये ऐसी एक परफेक्ट रेसिपी होगी कि आप सारे का सारा जो सालन हमने बनाया है आलू पालक का वो चम्मच के ज़रिए ही खा जाएंगे इंशाल्लाह ताला, बगैर रोटी के ही। तो तड़के की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अभी मैंने इसको डिश आउट करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें पालक हमारी कितनी ज़बरदस्त और माशाल्लाह कितनी चमकदार रेडी हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरी आज की रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। अगर ये मेरी रेसिपी आपको पसंद आए तो आपने सबसे पहले मेरे लिए दुआ ज़रूर करनी है, और फिर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है, लाइक करना, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा आपने शेयर करना है। तो मिलेंगे इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में कोई नई रेसिपी के साथ। अच्छा, इस रेसिपी में जो टमाटर ऐड कर रहा हूँ इसका इस रेसिपी के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है, सिर्फ मैं एक अच्छी फ़ोटो लेने के लिए, अच्छा थंबनेल लेने के लिए टमाटरों की गार्निश कर रहा हूँ। तो मुझे दें इजाज़त, अल्लाह निगहबान।